एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए और काम से आराम मिल जाए। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से भरे कई सारे पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां पर आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग पड़ा। भागते भागते वो गांव के बाहर एक घने जंगल में जा पहुंचा। वो बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वो लोमड़ी लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। और फिर कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर इधर से उधर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वो वहीं पर खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो कुछ अजीब था दोस्तों। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी मजे से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। ये घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में है। उन्होंने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध तो कर रखा है। ये बोलकर वो इंसान अपने घर पर लौट आया और फिर घर आकर वो इंसान 2 से 3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, ठीक वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान लेकर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वो उनके पास गया और जंगल की सारी कहानी सुनाते हुए वो बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। फिर बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वो तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है।